आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट की और इसका भविष्य समुद्र से जुड़ा है। एक ऐसी जबरदस्त पहल शुरू हो रही है जो देश के व्यापार की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं भारत के इस समुद्री क्षण को। 12 लाख करोड़ रुपए। सोच कर देखिए इस नंबर को। ये इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेज है और एक ऐसा कदम है जो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकता है। तो इतना पैसा, लेकिन इसका आखिर मकसद क्या है? गोल बिल्कुल साफ है और काफी एम्बिशियस भी। साल 2047 तक भारत को जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग में दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल करना। देखिए, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का नंबर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में हुई ये घोषणा असल में देश के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सिर्फ वादे नहीं हैं। कुल प्लेजेस में से 5.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर भी चुका है। मतलब ये प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना फोकस समुद्री क्षेत्र पर ही क्यों? इसकी ऐसी क्या खास बात है? जवाब सीधा है, ये भारत की इकोनॉमिक बैकबोन से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये सेक्टर देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। 90%, जी हाँ 90%। भारत का लगभग इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो वजन के हिसाब से शिपिंग के जरिए ही होता है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि समुद्र हमारे व्यापार की असली लाइफलाइन है, जो भारत को दुनिया की सप्लाई चेन से जोड़े रखती है। और देखिए, इस बात के महत्व को खुद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी माना है। उनके शब्द हैं कि शिपिंग भारत के विदेशी व्यापार की रीढ़ है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी इस सेक्टर को कितना क्रूशियल माना जा रहा है। तो अब चलते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये 12 लाख करोड़ रुपए की विशाल राशि आखिर खर्च कहाँ होगी? आइए इस इन्वेस्टमेंट के ब्रेकडाउन पर एक नजर डालते हैं। इसका जो बंटवारा है ना, वो काफी सोच समझकर किया गया लगता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30% जा रहा है पोर्ट डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन पर। इसके बाद 20% सस्टेनेबिलिटी पर, 20% शिपिंग और शिप बिल्डिंग पर और 20% पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रखा गया है। बाकी का 10% पार्टनरशिप्स पर खर्च होगा। मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच नजर आ रही है। अच्छा, प्लान तो आ गया, पैसा भी आ गया, लेकिन इसको जमीन पर उतार कौन रहा है? कौन है वो बड़े प्लेयर्स जो इस बदलाव को हकीकत बनाने में लगे हैं? चलिए देखते हैं। और इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि डीपी वर्ल्ड जो $5 बिलियन का निवेश कर रहा है, कोचीन शिपयार्ड एलएनजी ड्यूअल फ्यूल जैसे मॉडर्न जहाजों पर काम कर रहा है, स्वान डिफेंस और मजगांव डॉक मिलकर नौसेना के लिए जहाज बना रहे हैं और अडानी पोर्ट्स के साथ साथ ऑयल और गैस की सरकारी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हैं। एक और आंकड़ा देखिए, जिससे इसके स्केल का अंदाजा होगा। सिर्फ ऑयल और गैस की सरकारी कंपनियों ने ही 47,800 करोड़ रुपए के 59 नए जहाज बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इससे पता चलता है कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये सारे कदम, ये सारा इन्वेस्टमेंट असल में भारत के 2047 शिप बिल्डिंग गोल का ही हिस्सा है। ये सिर्फ एक बड़ा निवेश नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक साफ और मजबूत रास्ता बनाने की कोशिश है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, काम भी शुरू हो गया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या भारत इस रास्ते पर चलकर वाकई एक ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बन पाएगा? जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन एक बड़े सफर की शुरुआत हो चुकी है।